नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। दोस्तों, मौसम चाहे कोई सा भी हो, चूहे हर मौसम में ही हमारे घर में आते हैं और जब कभी भी आते हैं ढेर सारी बीमारियाँ, गंदगी और इन्फेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि चूहे जो हैं बहुत ही गंदी जगह से निकलते हैं। कई बार बरसात के मौसम में जब इनके बिलों में पानी भर जाता है तो जो है इन्हें छिपने के लिए जगह नहीं मिलती, तो फिर ये घरों की तरफ भागते हैं और कई बार सीवर वगैरह में से भी गंदे गंदे चूहे निकलते हैं जो हमारे घर में आके खाने पीने की चीज़ों में मुंह मारते हैं। इधर उधर जाके अगर हम दवाइयाँ रख देते हैं तो ये मर जाते हैं। काफ़ी सारी परेशानी हमें होती है और इन मरे हुए चूहों से हमें ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी रहता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक ऐसा देसी और अनोखा तरीका जिसे देखने के बाद आपके घर से चूहे फ़ौरन भाग जाएंगे, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर, और लौट कर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये चूहे हमारी काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान करते हैं, जिससे हमारे घर में परेशानी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ खर्चा भी बढ़ जाता है। और कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं जो हर की चीज़ को मुंह में डाल देते हैं, और कई बार जब चूहे घर में होते हैं वो हर चीज़ पर मुंह लगाते हैं, तो उससे जो है बच्चों को भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर आप भी अपने घर में चूहों से परेशान हो गए हैं और इन्हें बिना मारे पकड़े भगाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इस ट्रिक को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, फ़ौरन आपके घर से चूहे भाग जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। दोस्तों, अगर आपके घर में भी चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इन्हें घर से भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें मारने की जगह आप इन्हें घर से भगाने का ही सोचिएगा। तो यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई दवाई का यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी तरीके के पिंजरे का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी फालतू खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको लेनी है इस तरह की एक पॉलीथीन, जिसकी मदद से आपके घर से फ़ौरन ही चूहे भाग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लेना है कोई भी एक बेकार पड़ा हुआ बर्तन। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी खाने पीने के बर्तन में इस ट्रिक का यूज़ मत करिएगा। मतलब चूहे बनाने की जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी भी खाने पीने के बर्तन में बिल्कुल भी मत बनाइएगा। तो यहाँ पर आपको लेना है गेहूँ का आटा। 2 चम्मच गेहूँ के आटे में आपको डालना है थोड़ा सा फेविकोल, जो कि अक्सर हम सबके घर में मिल जाता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं जो अक्सर जो है इस तरीके की फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को चिपकाने के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़े से फेविकोल का इस्तेमाल करना है। ये वाली रेमेडी बहुत ही कारगर है चूहों को भगाने के लिए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों से इस रेमेडी को दूर रखिएगा, वो बिल्कुल भी इसको टच ना करें। और जहाँ भी आप इस दवाई को रखेंगे, यानी जो मैं यहाँ पे रेमेडी आपको बता रही हूँ, इसे जहाँ भी आप रखेंगे चूहों को भगाने के लिए, बच्चों से दूर रखिएगा, बच्चों की नज़र में बिल्कुल भी ना आए। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है कपूर का। कपूर अगर आपके घर में नहीं है तो आप यहाँ पर नेफ्लिन की गोलियाँ जो होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फिनाइल की गोलियों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फिनाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पोछा वगैरह लगाने में हम लिक्विड यूज़ करते हैं ना, उसका। अब इसके बाद आपको कोई भी घर में बेकार पड़ी हुई मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन हो सकती है, मेरे पास यहाँ पर पैरासीटामोल है। इसके अलावा आप लिक्विड वाली जो मेडिसिन होती है ना, सिरप, उसका यूज़ भी कर सकते हैं अगर वो एक्सपायर हो चुकी है तो यहाँ पर इसको बढ़िया से कूट कर मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं इन्हें बढ़िया से एक बार मिला लेना है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो एक बहुत ही बढ़िया केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी मदद से चूहे इसे खाकर फ़ौरन ही घर से भाग जाते हैं। तो अच्छे से सबसे पहले इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है पॉलीथीन बैग का। तो कोई भी पॉलीथीन जो भी आपके पास हो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये वाली पॉलीथीन तो सबके घर में मिल जाएगी, सब्जी वगैरह लाने के लिए कई बार ये पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे छोटे आपको इस पॉलीथीन में कट लगाने हैं और ये पॉलीथीन को आपको बढ़िया से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पॉलीथीन को कट करने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये सारे टुकड़े उसके बाद आपको इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। इसके अलावा आप जो है बलून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो घर में हम बलून यूज़ करते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं बलून वगैरह पसंद करते हैं, तो उन बलून के पीसेस को भी आप इसी तरीके से काट कर इस मिक्सचर में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी लेना है। पानी की क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गीला हो जाए। तो हमें यहाँ पर इसका जो है डो तैयार करना है, थोड़ा सा आटे की तरह इसको बनाना है, गुथे हुए आटे की तरह। इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आपको पानी की क्वांटिटी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और सारी चीज़ें जितनी भी इसमें मिक्स की हैं ये चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, क्योंकि इसको अगर कोई भी खाता है ना तो इसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है शरीर के अंदर। और चूहों को भगाने के लिए तो बहुत ही अच्छा ये रेमेडी है जो 101% वर्क करता है। तो आप इसका यूज़ एक बार करके ज़रूर से देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से ना छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं तो ज़्यादा छोटी बॉल्स बनाइएगा, और अगर कम चूहे हैं तो आप थोड़ी बहुत बॉल्स बनाकर आप अपने घर के एरिया में कहीं भी छिपे जहाँ पे चूहे होते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं अभी,
ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो दुनिया के कौन कौन से कोने तक पहुंची है। और साथ ही साथ आप कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम रेड हार्ट में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो बॉल्स है ना, ये हमने तैयार कर ली हैं। इसी तरीके की बॉल्स आपको भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। बस आपको करना ये है कि इसे घर के हर कोने में रख देना है जहाँ पर चूहे सबसे ज़्यादा दिखते हैं या फिर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो या फिर दोस्तों चूहे जो है मेन गेट से आते हैं या फिर खिड़की दरवाज़ों से ही आते हैं, तो वहाँ उस एरिया में आपको थोड़ी सी दूरी पे इस तरीके से रख देना है। क्योंकि चूहे जो होते हैं वो किनारे किनारे आते हैं या फिर बेड के नीचे से जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, बेड के नीचे भी 1-2 गोलियां रख देंगे, जिससे कि चूहे जो है किसी भी गोली को खाते हैं ना, तो उन्हें बेचैनी शुरू हो जाती है और वो फ़ौरन ही आपके घर से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुली हवा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो घर से फ़ौरन भाग जाते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रिज के नीचे भी इसको रख दीजिए। फ्रिज के आसपास की एरिया में आप 1-2 गोलियां रख दीजिए। किचन एरिया में अगर ज़्यादा ही चूहे आते हैं, बार बार आते हैं, तो आप क्या करेंगे, किचन का जो गैस स्टोव है वहाँ पर रख देंगे। किचन एरिया में ये गोलियां आपको तब रखनी है जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं, उससे पहले आपको किचन एरिया में से रख देना है। तो गैस स्टोव के नीचे भी आपको 1-2 गोलियां रख देनी है। किचन स्लैब पर भी आप रख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किचन एरिया में कहीं भी कोई भी खाने पीने की ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे चूहे खा सकें। तो आपको रसोई में अपना कचरा भी नहीं रखना है, सिर्फ उन्हें खाने के लिए यही गोलियां मिलनी चाहिए। सिलेंडर के आसपास भी अक्सर चूहे जो हैं घूमते रहते हैं चढ़ने के लिए, तो आप यहाँ भी इनको रख सकते हैं ताकि ईजिली वो इन तक पहुँचे और जो आटा हमने मिक्स किया है इसकी खुशबू से फ़ौरन इसे खाने के लिए आ जाएं। तो आपके घर से चूहे फ़ौरन ही भाग जाते हैं। आप इस ट्रिक को ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।